बार पुनः हम नागमती वियोग खंड आज की कक्षा में अध्ययन करेंगे। हाँ, मैंने जैसे कि पिछली कक्षा में आपको बताया था, चित्तौड़ के राजा रतन सेन पद्मावती से विवाह करके सिंगलदीप चले गए हैं और उनके वियोग में उनकी रानी नागमती विरह का अनुभव कर रही है और इसी विरह के अनुभव में वह अत्यंत व्याकुल है और इस विरहिणी नायिका नागमती को उनकी सखियां धैर्य बंधाती हुई कहती हैं कि तुम इतनी निराश मत हो, अवश्य ही तुम्हारे पति वापस तुम्हारे पास आएंगे। जीवन में सुख दुख हमेशा ही आते जाते रहते हैं। जिस प्रकार प्रातः और सुबह होती है और साय होती है, रात होती है, इसी प्रकार दुख के बाद सुख अवश्य आएगा। यह सोचकर तुम्हें धैर्य को धारण करना पड़ेगा और विरह के असहनीय दुख को सहना पड़ेगा। और वह कहती है धैर्य को बढ़ाते हुए नायिका को कि हमें पूर्ण विश्वास है कि तुम्हारा प्रियतम अवश्य ही वापस आएगा और तुम्हारे जीवन में फिर से उसी तरह से वसंत ऋतु वापस आएगी। पाट महादेव हिये नहारू, समुझू जीव चित्त चेतु संभालू। नागमती की जो सखियां हैं उसको समझाती हुई कह रही हैं कि पाट महादेव, फिर पटरानी हिये नहारू, अपने हृदय को में निराशा का भाव मत आने दो। समझे जियो, अपने मन को समझाओ। चित्त चेतु संभालो, और अपनी चेतना को संभालो। भौर कमल संग होए मेरावा, कहते हैं कि भौर यानी भौरा कमल, कमल के पास अवश्य उससे मिलने के लिए जाता है, किंतु उसका स्नेह मालती से कम नहीं होता। संवरे नेह मालती पे आवा, वह मालती के से अपने स्नेह को स्मरण करके उन्हें मालती के पास आ जाता है। पपी है स्वाति से जस पीती, टेक पियास बांध मन थी थी। पपीहे का जैसा प्रेम जो है स्वाति नक्षत्र के जल से होता है, उसी प्रकार, और वो उस जल को पीने के लिए एक तक आस जो है उस स्वाति नक्षत्र के लिए लगाए रहता है। उसी तरह से तुम अपने स्वामी के लिए, अपने स्वामी के प्रति एक निष्ठ प्रेम को धारण करो। एक प्यास बांध मन थीपी, तुम भी अपने हृदय में उसी प्रकार अनन्य प्रेम, एक निष्ठ प्रेम अपने स्वामी के लिए धारण करो। जैसे कि पपीहा प्यासा होने पर भी एक निष्ठ होकर स्वाति के जल से ही अपनी प्यास को बुझाता है, उससे ही आशा लगाए रखता है और जो है उसकी यह अभिलाषा पूर्ण भी होती है। उसी प्रकार एक निष्ठ भाव से तुम अपनी स्वामी की प्रतीक्षा करो और अपने मन में धैर्य को बनाए रखना। धरती जैस गगन सो नेहा, पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा। और जैसे धरती गगन से प्रेम करती है और हम वैसे ही तुम अपने प्रियतम से अपने प्रेम को जो है, अपने नेह को, अपनी नेह की डोर को लगाए रखो, बांधे रखो। पलटी आव वर्ष ऋतु मेहा, और धरती का ये प्रेम आकाश के प्रति कभी भी व्यर्थ नहीं होता। और आकाश पलटी आव वर्षा ऋतु मेहा, वर्षा की ऋतु में मेघों के रूप में बरसकर
पृथ्वी से मिलता है, पृथ्वी से उसका मिलन मिलन होता है, ऐसे ही तुम्हारा जो पति रतन सेन है वह तुम्हें अपने स्नेह से भर देगा, अपने प्रेम से भर देगा। पुनि बसंत ऋतु आब नवेली, सो रस सो मधुकर सो बेली। कहते हैं हे रानी, तुम्हारे जीवन में पुनः बसंत की ऋतु, वह जो बसंत की जो बहार है पुनः तुम्हारे जीवन में आएगी। वही रस होगा, वही जो है भौरे होंगे, वही फूल होंगे और वही प्रेम से भरी हुई लीलाएं होंगी। जिनी अस जीव करस तू बारी, यह तरी तरीबर पुनि उठई संभारी। और जिस प्रकार जो है, जिस प्रियतम की तो आने का बाट देख रही है, इसकी जो है वह पुनः लौट कर आएंगे। और जो है जैसे वर्षा के ऋतु के बाद जो वृक्ष हैं वो पुनः जो है सूखे हुए वृक्षों में पुनः नई कोपल आ जाती है, पुनः वह हरे भरे हो जाते हैं, इसी प्रकार तुम्हारे जीवन में भी पुनः वही सुख, वही प्रेम का संचार अवश्य होगा। दिन 10 दीन जल सूखी बिंदसा, पुनि सोई सरवर सोई हिंसा। वर्षा ऋतु से पहले ग्रीष्म ऋतु में जो तालाब हैं, जो सरोवर हैं, वह सूख जाते हैं। वैसे ही और जब वर्षा होती है तो यह सरोवर पुनः जल से भर जाते हैं। और जो उसके पास उसके किनारे रहने वाले हंस थे, वह उस सरोवर को छोड़कर अन्य कहीं जल की आशा में चले जाते हैं। वह पुनः उस सरोवर को याद करके, उसका स्मरण करके वापस आ जाते हैं। ऐसे ही तुम्हारे जो प्रियतम तुम्हें छोड़कर चले गए हैं, वे फिर से आकर जो है तुम्हारे पास अवश्य आएंगे। मिलहि जो बिछुड़े साजन, अंकस बेटी अहंत, तपनी मेरा मृग सिरा जे सहे, ते आद्रा पलू हन। कहते हैं कि वे तुम्हारे प्रियतम आकर तुम्हें अपने अंक में भर लेंगे। मिले जो बिछड़े साजन, जो तुम्हारे बिछुड़े साजन है वे फिर से मिलेंगे और तुम्हें अपने अंक में जो है भर लेंगे, तुम्हें अपनी भुजाओं में ले लेंगे। तपनी मृगशिरा जे सहे, ते आद्रा कुल्हन। कहते हैं जो मृगशिरा नक्षत्र में जो तपन सहते हैं, जो गर्मी को सहते हैं, उन्हें ही आद्रा नक्षत्र की घनघोर वर्षा प्राप्त होती है। वही आद्रा नक्षत्र की घनघोर वर्षा में पल्लवित होते हैं। तो कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार विरह की अग्नि में, ताप में तुम जल रही और उसको सहन कर रही हो, उसका जो परिणाम जो है संयोग सुख में होगा, इसलिए तुम्हें निराश होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर नागमती को क्रोशित पतिका नायिका के रूप में चित्रित किया है और उसकी सखियां उसे धैर्य को बंधाकर उसके निराश मन में आशा का संचार करने का प्रयत्न कर रही है। यहाँ पर कवि के ज्योतिष ज्ञान का भी परिचय मिलता है, क्योंकि वर्षा के 10 नक्षत्र बताए गए हैं। इनमें आद्रा नक्षत्र में मूसलाधार बारिश होती है और जो मृगशिरा जो नक्षत्र है वो ज्येष्ठ मास में लगता है और बहुत ज्यादा गर्मी इस मास में रहती है। और आगे जो मृगशिरा नक्षत्र के उपरांत आद्रा नक्षत्र में मूसलाधार बारिश होती है। अब जो है 12 मासा के माध्यम से कवि ने नागमती की विरह वेदना का चित्रण किया है। और इस 12 मासा का प्रारंभ आषाढ़ मास से ही किया है, क्योंकि आषाढ़ मास में विरहिणी नागमती क्या अनुभव कर रही है, इसका वर्णन हमें इस
खंड में, इस वियोग खंड के प्रस्तुत छंद में मिलेगा। चढ़ा अषाढ़ गगन घन गाजा, साजा विरह धुंध दल बाजा। धूम साम धोरे घन छाए, सेत धजा बंग बग पांति दिखाए। आषाढ़ का महीना लग गया है और गगन घन गाजा, और आकाश में बादल गर्जना करने लगे हैं। साजा बिरह धुंध दल बाजा, और इस गर्जना को लगकर, नागमती को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस गर्जना को सुनकर मानो विरह ने अपनी सेना सजा ली है और धुंध दल बाजा, और युद्ध के नगाड़े बजा दिए हैं। धूम साम धौरे घन छाए, आकाश के अंदर जो है सफेद काले रंग के और धूमिल रंग के बादल छा गए हैं। वो ऐसे लगते हैं मानो युद्ध में जो योद्धा है वो इधर उधर दौड़ने लगे हैं युद्ध के मैदान में। बूंद बाण बरसे ही घन घोरा, और जो माफ कीजिएगा, सेत धजा बग पाती दिखाए, और जो है बगुले की जो पंक्तियां हैं वो आकाश में दिखाई देने लगी हैं। आषाढ़ के मास में ऐसा लगता है बगुले की पंक्तियां जब दिखाई देती हैं मानो जो विरह रूपी जो सेना के जो ध्वज है वह आकाश, वह उसने फहरा दिया है। खड्ग बीज चमके चहु ओरा, और खड़ग यानी तलवार रूपी जो बिजली है वो चारों ओर जो है आकाश में दिखाई दे रही है। और बूंद बाण बरसे ही घन घोरा, बादलों से बूंदों रूपी जो बाण है वो उनकी घनघोर वर्षा हो रही है। देखिए प्रकृति के माध्यम से नागमती के विरह वर्णन का अत्यंत जो है सुंदर चित्रण कवि के द्वारा किया गया है। ऊने घटा आई चहु फेरी, कंत उबार मदन हो घेरी। अब नागमती जो है इस आषाढ़ की ऋतु में अपने प्रियतम को पुकारती हुई कहती हैं कि हे प्रिय, ओने घटा आई चहु फेरी, चारों तरफ से जो है घनघोर वर्षा जो है हो रही है। आकाश में बादल छा रहे हैं, और हे प्रिय, कामदेव ने मुझे घेर लिया है। हे कंत, हे मेरे प्रिय, हे मेरे पति, उबारो मुझे इस जो है विरह व्यथा से उबारो। मदन, कामदेव ने मुझे ऐसे दशा में मुझे घेर लिया है। दादुर मोर कोकिला पियू, गिरे बीज घट रहे न जियू। वर्षा ऋतु में दादुर, मेढक, मोर, कोयल और पपीहा मधुर स्वर में बोल रहे हैं। गिरे बीज घट रहे न जियू, और जो बिजली जो है चमककर गिर रही है, इस इस उद्दीपक जो दृश्य को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मेरे प्राण मेरे शरीर में नहीं रहेंगे, मेरे प्राण मेरे शरीर से निकल जाएंगे। प्रकृति के उस उद्दीपन रूप को देखकर नागमती जो है अत्यंत व्यथित हो रही है। आद्रा लाग लाग भुई लेही, मोही पुष्प नखत सिर ऊपर आवा, हाँ बिनु नाह मंदिर को छावा। पुष्य नक्षत्र लग गया है, और पुष्य नक्षत्र में वर्षा बहुत अधिक होती है कि पुष्य नक्षत्र सिर के ऊपर आ गया है। पुष्य नक्षत्र वर्षा ऋतु में लग गया है, और हो बिनु नाह मंदिर को छावा, और मैं अपने प्रिय के बिना इस मंदिर में, इस घर में अकेली हूँ। कौन इस घर को सुशोभित करेगा। आद्रा लगा लाग भी, और आद्रा नक्षत्र भी लग गया है, और जो पृथ्वी ने बीजों को धारण करना प्रारंभ कर लिया है, यानी इस समय जो है किसान जो है पृथ्वी में बीज बोने लगे हैं, और मोहे बिनु पीयू को आदर दे। लेकिन इस नक्षत्र में, इस ऋतु में
मुझे जो है प्रिय ही मेरा प्रिय मुझे आदर दे सकता था, अब उसके बिना मुझे कौन आदर दिया देगा। जिन घर कंता ते सुखी तिन गारो और गर्व, कंत पियारा बाहरे हम सुख बोला सुख बोला सर्व। नागवती के माध्यम से के मुख से जायसी कहलाते हैं। जिन घर कंता, जिनके घर कंता यानी प्रियतम है, वे सुखी हैं और वही जो है गौरव या गर्व का अनुभव कर रही है। कंत पियारा बाहिरे, मेरा जो पति है, मेरा जो प्रियतम है, वह तो बाहर है, वह मुझसे दूर है, घर से दूर है। हम सुख भूला सर, मुझे तो अपने सारे सुख जो है भूल गए हैं, मैं अपने सारे सुखों को भूल कर इस विरह अग्नि में झुलस रही हूँ। जो 12 मास यानी जो 12 ऋतुओं हैं, 12 मास हैं, उनका जो प्रारंभ होता है वर्षा ऋतु से होता है। इसलिए इस 12 मासा का प्रारंभ भी जो जायसी ने आषाढ़ के मास से किया है। आगे वाला छंद देखते हैं। भा भादो दूभर अति भारी, कैसे घोर रैन अंधियारी, मंदिर सून पीयू अंत्य बसा, सेज नागनी फिर दसा। नागमती की वियोग वेदना का 12 मासा में वर्णन कवि के द्वारा किया गया है। अब इस 12 मासा में भादो का महीना जो है लग गया है, और भादो के महीने में किस प्रकार का अनुभव जो है वह विहणी नारी कर रही है, उस वर्णन को करते हुए जो है कवि कहते हैं कि भा भादो दूभर अति भारी, भादो का महीना अत्यंत दूभर है यानी व्याकुल करने वाला है, और कैसे घोर रैनी अंधियारी, इस भाद्र पक्ष में जो है रात काटनी बहुत कठिन हो रही है, क्योंकि बहुत अंधेरी रातें हैं, काली रातें हैं, और जो है घटा छाई हुई है। मंदिर सून पीयू अंते बरसा, मंदिर यानी मेरा घर सूना है, मेरा प्रिय अंते यानी परदेश में बसा हुआ है, कहीं और है, और सेज नागनी फिर फंसा, और ये सेज, ये जो मेरी शैया है, वो नागिन के समान मुझे बार बार डस रही है। रहो अकेली गहे एक पाटी, नैन पसारी मरो कियो फाटी, और मैं एक करवट को लेकर, एक पाटी को लेकर मैं जो हूँ रात को गुजारती हूँ, नैन पसारी मरो किए फाटी, और पूरी रात आंख खोलकर मैं इस गहन अंधकार में मैं आंखें फाड़ फाड़ कर प्रिय की प्रतीक्षा कर रही हूँ, प्रिय के आगमन की संभावना को पर विचार करते करते मेरा हृदय फटा जा रहा है। चमक बीज घन गरज तरासा, आकाश में बिजली चमक रही है, और जो बादल है उनकी गर्जना जो है मुझे बहुत ही दुख दे रही है। फिर विरह काल होई जीव ग्रासा, विरह के काल में ऐसा लगता है कि ये जो बादल है वह मृत्यु के समान मेरे समक्ष खड़े होकर मेरे प्राणों को का हरण कर लेगा, मेरे प्राणों को ग्रस लेगा। बरसे मेघ झकोरी झकोरी, मोर नैन दुई नैन चुबे अस ओरी, वर्षा है, वह झकोर झकोर लेके बादल बरस रहा है, और इस विरह में मेरे नेत्रों से उसी प्रकार आंसू टपक रहे हैं जैसे कि पूरी यानी निरंतर जैसे वर्षा होती है, उसी प्रकार मेरे जो नेत्रों से लगातार अश्रु की वर्षा हो रही है। धनी सूखे भरे भादो माहा अबन आ नहीं
सींचे नहीं नाह, कि ये तुम्हारी जो स्त्री है वह विरह के कारण सूख रही है। अभनव आमे सिंचे नहा, और यदि अभी भी तुम आकर मुझे नहीं सींचते हो तो जो है मैं जो हूँ अभी भी, हे प्रियतम तुम अभी भी आ जाओ, और फिर से वही सुख, फिर से वही जो है विलास मेरे जीवन में भर जाएगा। पूर्वा लाग भूमि जल पूरी, पूर्वा नक्षत्र लग गया है और पूरी जो धरती है वह जल से परिपूर्ण हो गई है। आक जवास भई तस झूरी, और तुम इस समय भी आ जाओ तो मैं जो मैं जो हूँ विरह से झुलसी हुई, विरह से क्षीण हुई मैं स्त्री फिर से जो है हरी भरी हो जाऊंगी, फिर से मेरे जीवन में सुख आ जाएगा। तुम जो है मुझ मुझ जो है इस यौवन में के जल में डूबती हुई जो है स्त्री को सहारा दो। कैसे? थल जल भरे अपूर सब धरनी गगन मिलिए, कि थल और जल सब मिलकर एक हो गए हैं। धरती धरती पर जो है पूरी तरह धरती जल से भरी हुई है, और धरनी और गगन यानी धरती और गगन मिलकर एक हो गए हैं। जनी जोबन अब गाह में, और मुझ यौवन के जल में डूबी हुई स्त्री को हे मेरे प्रियतम सहारा दो, अवगाह दो, और जो है मुझे इस वियोगावस्था से निकालो। तो यहाँ पर कवि नागमती के माध्यम से विरह उद्दीप्त नायिका का मर्मस्पर्शी चित्रण जो है किया है, और नारी मन की जो कोमल भावना है, सूक्ष्म कोमल भावनाएं, पति के प्रति प्रेम, वाक कौशल, स्मृति आदि का स्वाभाविक और गहन जो है अंकन कवि के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं। लाग कुवार नीर जग घटा, अबहु आओ कंत तन लटा। हे यहाँ पर जो है अश्विन मास आ गया है और वर्षा काल समाप्त हो गया है। तो जो वर्षा में जो बाधाएं आती हैं वो सब खत्म हो गई हैं। बाहर जिन व्यक्तियों ने अपनी यात्राएं जो है इस ऋतु के प्रतीक्षा में रोक रखी थी वो भी यात्रा करने लगे हैं, किंतु अभी भी रत्नसेन वापस नहीं आए हैं। नागमती को अभी भी अपने पति से मिलन का अवसर नहीं मिला है, क्योंकि अभी भी रत्नसेन वापस नहीं आए हैं। और उस विरह काल की स्थिति का वर्णन करते हुए परदेश गए प्रीतम को वापस आने का अनुरोध करते हुए नागमती कह रही हैं, लाग क्वार मीर जग, कि क्वार का महीना लग गया है और जग के अंदर, संसार के अंदर जो है पानी जो कम होने लगा है, वर्षा कम हो गई है और चारों ओर भरा जल भी घट गया है। अबहु आए कंत तन लटा, हे प्रियतम तुम अब भी आ जाओ, तुम्हारे विरह के कारण मेरा जो शरीर है वह अत्यंत दुर्बल हो गया है। तो ही देखो पियु पुल है कया उत्तरा चितु बहुरी करू गया। हे प्रियतम तुम्हें मुझे विश्वास है कि तू ही देखो, तुम्हारे दर्शन करके पुलह काया, ये मेरा जो क्षीण जो काया है फिर से पुलकित हो जाएगी, पल्लवित हो जाएगी। उत्तराचित बहु करो मया, और जो है यदि मैं तुम्हारे हृदय से उतर गई हूँ तब भी दया करके फिर से तुम घर वापस आ जाओ। चित्रा मित्र मीन कर आवा, पपीहा पियू पुकारत पावा। चित्रा नक्षत्र का जो अब जो है सूर्य
अब मीन राशि में आ गया है। पपीहा पीयू पुकारत पावा, और पपीहा जो प्रिय प्रिय कर रहा था, जो पीयू पीयू की रट लगा रहा था, उसने भी अब उसको भी अब अपना प्रियतम मिल गया है, अतः वह भी चुप हो गया है, शांत हो गया है। हुआ अगस्त हरित घन गाजा, तुर्य पलानी चढ़े रन राजा। जो है अब अब तक जो मार्ग अवरुद्ध थे वह जो है अब उन्हें जो है मार्ग जो है वह फिर से प्रशस्त हो गए हैं, और तुर्य पलानी चढ़े रन राजा, और राजा जो है घोड़े पर सवार होकर युद्ध के लिए निकल रहे हैं। तो जो है अब सारे रास्ते खुल गए हैं, तो अब तुम्हारे आने में क्या बाधा है। स्वाति बूंद चातक मुख परे, समुद्र सीप मोती सब भरे। स्वाति नक्षत्र की बूंदे चातक के मुख में आ गई हैं, और चातक की भी मनोकामनाएं पूरी हो गई है, और समुद्र में जो सीपियां हैं उनके अंदर बूंदे आने से, वर्षा की बूंदों के कारण उनके अंदर भी मोती भर गए हैं। सरोवर संवरी हंस चले आए, सरोवर में जल भरने के कारण हंस भी फिर से उन्हीं सरोवर पे आ गए हैं। सारस कुरलही खंजन दिखाए, और सारस पक्षी कुरलही यानी क्रीड़ा करने लगे हैं, और खंजन पक्षी दिखाई देने लगे हैं। भा परगास आस वन फूले, और चारों ओर आकाश से बादल हटने के कारण सूर्य का निर्मल प्रकाश चारों ओर फैल गया है, और कांस के जो वन हैं वह भी फूल उठे हैं, यानी उनमें भी फूल खिलने लगे हैं। और कंत न फिरे विदेश ही भूले, मेरे प्रियतम तो परदेश में जाकर मुझे भूल गए हैं, और फिर यहाँ पर वापस नहीं आए हैं। विरह हस्ती तन साले, घाय करे चितचूर, दे गई आई पियू, बाजहू गाजऊ होए सदूर। हे मेरे प्रियतम, विरह रूपी हाथी मेरे तन को साले यानी कष्ट दे रहा है, घाय करे चितचूर, वह मेरे हृदय पर अपनी चिंगार से चूर चूर कर रहा है, अतः बेगी आओ पियो, जल्दी से आ जाओ, बाजो गाजो होए सदूर। और सिंह की भांति आप आए, और अपनी गर्जना से उस विरह रूपी हाथी को डराकर उससे युद्ध करें और उसको पराजित करें। भाव यह है कि जिस प्रकार सिंह की गर्जना सुनकर हाथी भाग जाता है, उसी प्रकार प्रियतम के आते ही यह विरह दूर हो जाएगा। तो शरद ऋतु का आगमन इस मास में होता है, और जो है नागमती के विरह वेदना का निरूपण प्रस्तुत अवतरण में किया गया है। यहाँ पर नागमती अपने प्रियतम से यह आशा करती हैं, यह निवेदन करती हैं कि वर्षा ऋतु थी तो सारे मार्ग अवरुद्ध थे, किंतु अब सारे मार्ग खुल गए हैं, अतः मेरे प्रिय को भी वापस आ जाना चाहिए। अगहन दिवस घटा भर नैन जाए किम भाग। अब यही बिरह दिवस भाराती, जरो बिरह जस दीपक बाती। अब अगहन का महीना लग गया है, अगहन मास प्रारंभ हो गया है, और इस मास में दिन जो है छोटे हो गए हैं और रात बड़ी हो गई है। नागमती कहती हैं कि इस समय दूभर वैनी चाहे किम गाती, ये जो है रात, जो लंबी रातें हैं, ये बहुत ही दूभर हो जाती है मेरे लिए काटनी, और मैं किस प्रकार इनको काटूं।
अब यही विरह दिवस भर आती, अब यह विरह दिन और रात मेरे मन में बसा हुआ है। जरो विरह जस दीपक बाती, और इस विरह में मैं ऐसे जल रही हूँ जैसे कि दीपक की लौ जलती है, दीपक के अंदर बत्ती जलती है, बाती जलती है, उसी तरह से मैं इस विरह में दिन रात जल रही हूँ। आपे हिया जनावे सीव, तोपे जाई कोई संग पियो, और मेरा ये जो सीव यानी शीत है, ये जो सर्दी है, उससे मेरा हृदय कांप रहा है। और यह तभी जाएगा जब मेरे प्रियतम मेरे साथ होंगे। घर घर चीर रचे सब काहू, मोर रूप सब लेगा लेगा नाहू। घर घर में वस्त्र रंगे जाने लगे हैं। वर्षा ऋतु के समाप्त होने पर अगहन के महीने जो मास में घर घर सब अपने वस्त्रों को रंगने लगे हैं। लेकिन मेरा तो रूप और रंग मेरे नाथ मेरे स्वामी अपने साथ ही ले गए हैं। मैं किस आशा पर अपने अपना श्रृंगार करूं या अपने वस्त्रों को रंगूं। पलटी तब बहुरा गा जो बिछो हुई, अभी रंग फिर रंग से, कहते हैं वह बिछड़ा हुआ मेरा प्रीतम अब भी यदि वापस आ जाए, अब भी पलट जाए, अब भी वापस आ जाए, अब भी मेरे प्रीतम का यदि आगमन हो जाएगा, तो फिर से मेरे जीवन में वही रंग हो जाएंगे, वही सुख हो जाएंगे, वही विलास फिर से मेरे जीवन में आ जाएगा। वज्र अग्नि विरहनी हो जाएगा। ये जो अग्नि है, विरह है, ये जो अग्नि के रूप में मेरे हृदय को जला रहा है। सुलग सुलग दग दे हुई चार, रूपात्मक वर्णन किया है कवि ने। सुलग सुलग, और उस अग्नि में सुलग सुलग कर जल जल कर मेरे हृदय के ऊपर छाले पड़ गए हैं। यह दुख दगत न जाने कंतु, जौबन जन्म करे भसबंतु। और मेरे इस दुख को, इस जलाने वाले दुख को, इस विरह अग्नि को मेरे स्वामी नहीं जानते हैं। और यौवन करे भस्म, मेरा ये जो यौवन है वह जो है भस्म हो रहा है, जल रहा है इस विरह की अग्नि में। पीयू से कहो संदेश हे भोरा हे काग, सोधनी विरह जरी मुई तेही कै धुआं हम। अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कवि के द्वारा यहाँ पर किया गया है। और इस भौरे और काग के कौवे के माध्यम से वह अपने प्रिय को संदेश दे रही हैं कि हे प्रिय, हे भौरे और हे कौए, तुम जाकर मेरे प्रियतम से मेरा संदेशा दो कि सो धनी विरह जरिमुई, वह जो धनी, वह जो स्त्री है, विरह अग्नि में जल जल कर मर गई है। और वो जब वो जल रही थी तो उसके शरीर से जो धुआं उठ रहा था, वह धुआं हमें लग गया है। और उस धुएं के कारण जो हमारा वर्ण है, हमारा जो रंग है, वह काला पड़ गया है। और तभी शायद वह प्रियतम तुम्हें देखकर, तुम्हारा संदेशा सुनकर शायद उस प्रियतम को मेरी याद आ जाए और फिर से वह इस चित्तौड़ में मेरे पास वापस आ जाए। बच्चों, आज इतना ही। और अब अगली कक्षा में हम पुनः इन्हीं नागमती वियोग खंड को प्रारंभ करेंगे।